जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, आरबीआई ने ऐसा कौन सा नया नियम लागू करा है जिसके तहत अब आपके घर नोटिस पुलिस वाला देने आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे रिकवरी एजेंट, मतलब लमसम एक हफ्ते से बहुत सारे रिकवरी एजेंट ऐसे मैसेज करे जा रहे हैं उनके द्वारा, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई साहब, अब आपके घर पे नोटिस देने के लिए सीधे पुलिस आएगी, या फिर आपको सीधे ही पुलिस आपके घर पे नोटिस रिसीव करवाएगी। ठीक है, कभी कभार कुछ रिकवरी वाले पुलिस बन के भी फोन कर देते हैं, बोलते हैं कि हम नोटिस लेके आ रहे हैं, और कस्टमर इससे बहुत ज्यादा डरता है। और ऐसा एक्चुअली में हुआ भी कि बहुत सारे हमारे भाइयों को पिछले कुछ महीने में पुलिस वाले या तो घर पर नोटिस देने के लिए आए, या फिर उन्हें थाने बुलाया कि आप अपना नोटिस लेके जाओ। अब इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, और ऐसा सच में होता है क्या कि कोई नॉर्मल नोटिस भी कोई पुलिस आपके घर पर देने आती है? आज इसी के बारे में पूरी बात करेंगे, इसी के बारे में समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है, विजिट ज्यादा हो रही है, या फिर कोई लीगल नोटिस आया, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि बहुत सारे भाइयों को ना इस कारणवश डराया जाता है कि आरबीआई ने कोई नया नियम लागू कर दिया है कि भाई साहब, अब नोटिस जो है वो पुलिस ही रिसीव करवाएगी। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आरबीआई का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि भाई साहब, जो आपके लोन्स वगैरह होते हैं या फिर मनी रिलेटेड जो भी बैंक्स की गाइडलाइंस होती हैं, उनको मेंटेन करने का, उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कोई भी काम नहीं है। वो ऐसी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इशू नहीं करवा सकते हैं, समझ रहे हो। और रही बात कि आपको पुलिस वाला कोई नोटिस घर पे देने आएगा, या फिर आपको पुलिस ही थाने बुला लेगी नोटिस रिसीव करवाने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारा जो देश का कानून है वो सीधे कहता है कि अगर आपने कोई लोन लिया है और उसको डिफॉल्ट कर दिया है तो वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आपके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर हो सकती है, और ना ही कोई पुलिस वाला आपको फोन कर सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि पुलिस आपको बुला सकती है नोटिस रिसीव करवाने के लिए, या फिर आपके घर भी आ सकती है नोटिस देने के लिए। अब ये कौन सी सिचुएशन में होता है? तो आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ आई गेस महीने 2 महीने पहले राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको पुलिस वालों ने फोन करा कि आप अपना नोटिस लेके चले जाइए, लोक अदालत का समन लेके चले जाइए, या फिर उनके घर गए देने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है? कई लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोक अदालत का जो नोटिस है वो आपको पुलिस रिसीव करवा सकती है। पुलिस का काम उसमें सिर्फ इतना होता है कि वो एक पोस्ट मास्टर के तरीके से उसमें उनका रोल होता है कि उनको आपको ये रिसीव करवाना होता है और आपके साइन लेने होते हैं रिसीविंग पे। राष्ट्रीय लोक अदालत का जो समन रहता है ना, अब उस पे जाना ना जाना कोई मैंडेटरी नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, बस आपको रिसीव करना। अब कई लोग बोलते हैं सर घर पे आएगी, बेइज्जती होगी, दिक्कत होगी। तो आप उनको एक काम कर सकते हो, आप इनको सीधा बोल सकते हो कि भाई साहब, मैं आ जाऊंगा वहां पर, मैं आके वहां पर रिसीव कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लोक अदालत के टाइम पे जब भी लोक अदालत के समन्स वगैरह रिसीव होते हैं लोगों को, तब ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार बैंक या फिर जो एनबीएफसी कंपनी होती है जानबूझ के ऐसा समन भेजती है जो कि पुलिस के थ्रू आपको मिले। ठीक है, कई पुलिस वाले तो आपको बुला लेंगे, जो चौकी रहेगी वहां पर। ठीक है, या फिर कई लोग अगर फ्री होते हैं तो वो देने भी आ जाते हैं कि भाई साहब अपना ले लो। उनको भी पता होता है कि इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप उन पर भी पूछोगे तो वो बोलते हैं मेरा काम सिर्फ आपको ये रिसीव करवाना है, आप रिसीव करिए, बात खत्म यहाँ पर। ओके, एक सिचुएशन और है। ठीक है, और इस सिचुएशन में बहुत सारे हमारे भाई डर जाते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये सिचुएशन क्या है। साथियों, जब भी आप पे कोई सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का या फॉर्जरी का केस लगता है, और उसमें जब आप पहली या दूसरी डेट में वहां नहीं जाते हो और अपनी बेल नहीं करवाते हो, ठीक है, तब आपके नाम का जो बेलेबल वारंट है वो इशू हो सकता है। ओके, अब कई भाई लोग बोलेंगे कि बेलेबल वारंट है तो इसमें तो हमारा अरेस्ट हो जाएगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, फलाना कर लेगी, ढमकाना कर लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बेलेबल वारंट में अरेस्ट नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, बेलेबल वारंट इसलिए भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट के द्वारा आपको एक एज अ वार्निंग दी जाती है कि भाई साहब, आपके नाम का बेलेबल वारंट इशू हो चुका है। इसे एज अ, मतलब उसका मतलब ये होता है सिंपली कि आप, पुलिस आपको बुलाएगी। ठीक है, ऐसा एक हुआ भी था इंसिडेंट, पंजाब में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक मतलब कई पुलिस वाले थोड़े गलत भी होते हैं, समझ रहे हो। बट उस टाइम पे हम लोग थे, हमसे उनकी बात हो गई थी तो वो लोग समझ गए थे। दरअसल एक सीनियर सिटीजन थे, 52 की उनकी एज होगी।
उन्होंने लोन वगैरह ले रखा था, समन वगैरह आया तो पहली दूसरी डेट में वो नहीं जा पाए, तो कोर्ट ने, कलकत्ता कोर्ट ने उनके बिहाफ पे बेलेबल वारंट इशू कर दिया। अब बेलेबल वारंट जब आया तो वहां पर उनका थोड़ा गांव खेड़े का एरिया था, तो वहां के जो भाई साहब पुलिस वाले थे, उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो कुछ पता नहीं होगा, इससे हम पैसे निकलवा सकते हैं। तो उन पे बोला कि भाई साहब 5-6 हज़ार रुपये दो वरना हम तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। अब उन्होंने हमसे बात करी, जब मैंने बात करी उनसे, तो उन्हें मैंने पूछा कि भाई साहब ये तो बेलेबल वारंट है, आप इस पर अरेस्ट कैसे कर रहे हैं? तो वो समझ गए, तो उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, आप छोड़िए उसको, ठीक है। उनको ताऊ जी को वो रिसीव करवाया, जो भी थे उनके, ठीक है, जो कस्टमर थे उनको रिसीव करवाया वो वारंट। अब उस वारंट में जरूर अरेस्ट वारंट लिखा रहता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसमें अरेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। वो लोग ऑन पेपर आपको अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है, मतलब लिख देंगे कि भाई साहब इस बंदे को है, बट हम छोड़ दे रहे हैं। अब उस पेपर पे है ना कुछ बॉन्ड भी रहता है, जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए, या मैक्सिमम 2000 रुपए, उससे ऊपर कभी नहीं देखा मैंने आज तक, ठीक है। वो जो बॉन्ड रहेगा, उस बॉन्ड को या तो वो लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं, 90% केसेस में आप पे वो बॉन्ड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बट अगर मांगते हैं 500-1000 रुपए का बॉन्ड वो लोग, तो आप वहां पर सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। और आपका अरेस्ट वहां पर नहीं होगा, आपको रिसीव करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट डेट पे आप जाके वहां पर बेल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसी सिचुएशन में भी पुलिस आपको बुलाने के लिए या तो आपके घर आ सकती है, या फिर आपको थाने में बुला सकती है कि भाई साहब अपना ये वारंट आके रिसीव करके चले जाइए, ठीक है। जितनी भी टियर 1 सिटीज हैं, जैसे मान लो दिल्ली हो गई, मुंबई होगी, तो वहाँ की जो पुलिस है वो एजुकेटेड है, और मतलब एजुकेटेड तो हर जगह की रहती है वैसे, थोड़ा बहुत, मतलब वहाँ की जो पुलिस रहती है वो डिसेंट रहती है, तो उन लोगों को पता रहता है कि हम कस्टमर के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं करेंगे। तो वो लोग सिंपली आपको बुलाएंगे, आपको रिसीव करवाएंगे और आपको छोड़ देंगे, ऐसे कि जाओ भाई साहब अपना बेल वेल ले लेना, जो भी नेक्स्ट डेट पर रहेगा, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हमने ये रिसीव कर लिया तो हमें तुरंत के तुरंत बेल लेनी होती है कि नहीं। आपको मान लेते हैं नेक्स्ट डेट 2 महीने बाद की पड़ी है, तो आप 2 महीने बाद चले जाइए जो डेट है आपकी, और वहीं पर जाके बेल करवा लीजिए अपनी, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समन रिसीव करवाने के लिए पुलिस आ सकती है खाली। कोई ऐसे एडवोकेट के पैनल का नोटिस अगर आपको आ रहा है, या फिर बैंक का कोई नोटिस आ रहा है, वो रिसीव करवाने के लिए कभी भी आपको पुलिस नहीं आएगी, ठीक है। जो लॉ एंड ऑर्डर के रहता है, जो कोर्ट से हमको समन रिसीव होता है, वो खाली पुलिस रिसीव करवा सकती है। बाकी कोई एडवोकेट के पैनल से नोटिस आएगा, वो पुलिस रिसीव नहीं करवाएगी, ठीक है, वो पुलिस देने नहीं आएगी। कोई भी बैंक के द्वारा नोटिस रहेगा, वो पुलिस रिसीव करवाने कभी भी नहीं आएगी। ये खाली रिकवरी वालों के द्वारा डर बैठाया जाता है। अब रिकवरी वालों को पता होता है, एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मान लो आपको लोक अदालत का नोटिस भेजेगा, अब रिकवरी वालों को तो पता है कि भाई साहब ये जो लोक अदालत का नोटिस है, हमारी जो कंपनी या फिर बैंक है वो ऐसे भिजवा रही है कि भाई साहब वो जाएगा तो पुलिस वाला ही भेजेगा, तो वो लोग पहले डरा देते हैं आपको घर पे पुलिस लेके आएगी नोटिस। अब मान लो वहां से फोन आ गया थाने से कि भाई साहब आप अपना ये रिसीव कर लो आके, ठीक है, या फिर आप थाने आ जाओ, आप हम लेके चले जाओगे, तो आप ऑर्डर जाओगे कि यार मुझे रिकवरी वाले ने बोला भी था ऐसा और हो भी ऐसा गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो आप डरे घबराए मत, ठीक है। लोक अदालत के समन से या नोटिस से तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको सेक्शन 25 का भी रिसीव होता है, चेक बाउंस का भी रिसीव होता है, वैसे तो दोनों लमसम सेम ही है, फर्क इतना होता है कि आपने सेक्शन 25 में ईसीएस लगा होता है आपके, ठीक है, तो उसका केस होता है। अगर आपने चेक दे रखा है तो चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल सेम है। बस मतलब एक तरीके से एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। पहले चेक बाउंस के केसेस ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए 138 था। अब ईसीएस ज्यादा होने लगे हैं तो सेक्शन 25 हो गया, समझ रहे हो, इतना फर्क है। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें भी आपको समन रिसीव करवाने के लिए फोन आ सकता है, या फिर पुलिस आपको बुला सकती है कि आप अपना समन रिसीव कर लो आगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो डरे घबराए ना। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी वगैरह कुछ लगती है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।